आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित महरोलिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने की तैयारी कर ली थी, जिसको लेकर आपका आश्वासन दिया कि हम उनको बसाने का काम करेंगे। दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप पार्टी से विधायक रोहित महरोलिया जी। सर, आज विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें कई सारी अहम मुद्दों पे चर्चाएं की गई, तो क्या क्या वो अहम मुद्दे थे आपके हिसाब से जिन पे चर्चाएं हुई? देखिए, आज कोरोना महामारी को लेकर क्या क्या सरकार की तैयारियां रही, कहाँ तक हम इसमें सफल हो पाए, इन चीज़ों को लेकर बहुत चर्चा हुई। यहाँ तक कि जो पड़ोसी राज्य हमारे कोरोना में बहुत ज़्यादा उसके मामले सामने आ रहे हैं और घोटालों के मामले भी सामने आ रहे हैं। योगी जी की सरकार के दौरान जो इतने ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने को लेकर इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी बड़ी चर्चा यहाँ पर हुई। और उसके साथ साथ हमारे सीएम साहब ने फिर से लोगों को एहतियात बरतने के लिए आह्वान भी किया है कि फिर से आप अभी अपने सुरक्षा का ध्यान दें और मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ कि किस तरह से दिल्ली मॉडल को आज पूरे देश का पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, वो भी आज दिल्ली मॉडल को अपना रहा है। इस तरह की चर्चाएं हुई। इसके साथ साथ अन्य और भी चर्चाएं रही, जिसमें एक गंभीर जो लास्ट में जो एक मुद्दा रहा कि जो 48,000 परिवारों को उजाड़ने की जो तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली थी, और उसके लिए आज जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जब उसके लिए जब गरीबों की आवाज़ उठाई, तो तब जाकर आज यहाँ पर भी बहुत सारी बात आई है। सीएम साहब ने खुद आश्वस्त किया है उन 48,000 परिवारों को कि आपको डरने की जरूरत नहीं, जब आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जिंदा है, जब तक आपके मकान की कोई ईंट भी नहीं ला सकता है। देखिए, ये जो मुद्दा था झुग्गी झोंपड़ी वाला मुद्दा था ही नहीं। जिस केस के बाबत ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये साफ सफाई को लेकर मुद्दा था, जहां पर केंद्र सरकार के वकील ने ये हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो कूड़े का जो फैलाने का मूल कारण है वो झुग्गी झोंपड़ी जो रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं, उनकी वजह से कूड़ा गंदगी फैलती है। अगर उनको हटा देंगे तो गंदगी हट जाएगी। और उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार उसमें उनको हटाने में सहयोग नहीं कर रही है और ये नहीं चाहते ये लोग यहाँ से हटें। और सच्ची बात है, ये हमारे लिए तमगे जैसी बात है, हमारे लिए फख्र वाली बात है कि उन्होंने ये बात को माना है कि हम झुग्गी वालों के साथ में हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने भी आज इस बात को सदन के पटल पे भी रखा है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको जहाँ झुग्गी वहीं पर मकान दिया जाएगा। आज दिल्ली सरकार ने भी पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है और बाकी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको लेकर ठोस रणनीति तैयार दिल्ली सरकार कर रही है अपने अधिकारियों के साथ में, सारे हमारे मंत्रिमंडल के साथ में बैठ के, और अन्य एजेंसीज भी। आज माननीय केजरीवाल जी ने भी ये बात को रखा है कि इसमें केंद्र सरकार का भी हम सहयोग करेंगे। लोगों का आशियाना ना उजड़े, इसके लिए हमारे तरह से प्रयास करने की जरूरत है। अरविंद जी ने सदन के पटल पर कहा है कि अगर मुझे किसी के हाथ जोड़ने होंगे तो हाथ भी जोड़ूंगा, पैर भी पकड़ूंगा, और अगर लड़ने की जरूरत पड़ेगी, संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी, तो झुग्गी वासियों के लिए उनके आशियाना ना जुड़े, उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, 1,10,000 से ज्यादा गाँव यूपी के अंदर है और इतना बड़ा इलाका है, तो 10 दिन के अंदर रिपोर्ट कैसे आ जाएगी, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। और इस बात को उन्होंने प्रथम दृष्टिया मान लिया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे हमारे साथ आप पार्टी से विधायक रोहित महरोलिया जी। शुभम गुप्ता, नेशनल वॉइस, दिल्ली।